नमस्कार मित्रों। आने वाले दीपावली पर्व की आप सभी जातकों को बहुत बहुत कामनाएं। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आपके संपूर्ण कार्य इस दिवाली पर संपन्न हो और माँ लक्ष्मी का आप सभी के घर में आगमन हो। दोस्तों, धनतेरस की खरीदारी हमेशा विशेष मानी गई है। धनतेरस पर सोना चांदी बर्तन के साथ ही झाड़ू खरीदना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन कोई दूसरी चीज़ न भी खरीदे, लेकिन आपको झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। कहते हैं अगर धनतेरस पर नई झाड़ू खरीद कर उसे घर की सफाई की जाए तो घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी भी झाड़ू खरीद लाए उसे किसी भी दिशा में रख दे। आज की ये वीडियो इसी मुद्दे पर होने वाली है। वीडियो काफ़ी गंभीर है। जो भी जातक टाइम पास करने आए हैं इस वीडियो को यही छोड़ दीजिए, और जिन्हें वाकई में कुछ समझना है वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपके जीवन में आपको आर्थिक तंगी से मुक्ति दिला सकती है। जो भी व्यक्ति सबसे पहले लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखेगा, दीपावली के दिन माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करेगा। दोस्तों, झाड़ू खरीदने से पहले आपको कुछ बातें जानना बेहद ज़रूरी होती है, अन्यथा आपकी छोटी सी गलती भी आपको परेशानी में डाल सकती है। तो आइए जानते हैं वास्तु एक्सपर्ट हमारे विशेषज्ञ के द्वारा कि झाड़ू खरीदने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप भी 13 नवंबर धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने वाले हैं तो आपको इन बातों को जरूर अपनाना चाहिए। यूँ तो धनतेरस के दिन बाजार में कई तरह की झाड़ू मिलती है, लेकिन इस दिन सीकों वाली झाड़ू और फूल वाली झाड़ू का अधिक महत्व रहता है। लेकिन इन्हें खरीदते वक्त ध्यान रखें कि झाड़ू हमेशा घनी होनी चाहिए। मान्यता यही है कि झाड़ू जितनी घनी होगी उसका सकारात्मक प्रभाव भी उतना ही अधिक बढ़ेगा। ध्यान रखना है कि इस दिन हल्की झाड़ू बिल्कुल भी न खरीदे। वहीं अगर आप धनतेरस के दिन सीकों वाली झाड़ू खरीदते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उसके सीके टूटे हुए न हो, क्योंकि ऐसी झाड़ू को खंडित माना जाता है। दोस्तों, अगर आपके घर में पुरानी झाड़ू पड़ी हुई है तो धनतेरस के दिन उसे तुरंत बाहर कर दे। ध्यान रखें, झाड़ू को ऐसी जगह पर फेंके जहां किसी के भी पैर उस पर ना लगे, और नई झाड़ू को धनतेरस के दिन अपने घर के अंदर लाए। वही धनतेरस के अलावा अगर आप किसी अन्य दिन झाड़ू खरीद रहे हैं तो मंगलवार, शनिवार और अमावस्या की तिथि आपके लिए बेहतर रहेगी। मान्यता है कि शनिवार अमावस्या के दिन नई झाड़ू का इस्तेमाल करने से घर पूरी तरह से दोष मुक्त हो जाता है और सुख समृद्धि भी बढ़ती है। वहीं अगर झाड़ू पुरानी हो तो आपको रविवार के दिन बाहर करनी चाहिए। धनतेरस के दिन खरीदी हुई झाड़ू आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दिन झाड़ू की पूजा करने का विधान है, क्योंकि झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा जब तक आप धनतेरस के दिन झाड़ू की पूजा न कर ले तब तक उसे ऐसी जगह पर रखें जहां उस पर किसी की भी नज़र न पड़े। यह बात आपको समझनी होगी, क्योंकि समझदार को इशारा काफ़ी हमारा कार्य होता है आपको कुछ ऐसी जानकारी देना जो YouTube पर आपको कोई भी नहीं देता है। दोस्तों, आपकी जानकारी बता दें कि धनतेरस का पवित्र त्योहार इस बार शुक्रवार यानी 13 नवंबर को मनाया जाएगा। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी, माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा अर्चना की जाती है। धन से ही दीपों के त्योहार दीपावली की शुरुआत होती है। यह त्योहार प्रमुख तौर पर भगवान धन्वंतरी को समर्पित होता है। इस दिन कुछ विशेष चीज़ों को खरीदने की परंपरा है। पुराणों में तो बताया गया है कि भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे। धनतेरस के दिन पीपल और चांदी की धातु खरीदने की प्राचीन परंपरा है। इसके अलावा धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने की प्राचीन परंपरा है, और पुराणों में भी कहा गया है कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी घर में झाड़ू लाए तो उस पर सफ़ेद रंग का धागा बांध दे, जिससे माँ लक्ष्मी आपके घर में बनी रहे। पुराणों के अनुसार धनतेरस के दिन एक नहीं बल्कि आपको 3 झाड़ू खरीदनी चाहिए। इसके अलावा धनतेरस पर खरीदे गए झाड़ू दिवाली के दिन मंदिर में साफ सफाई करना भी शुभ माना जाता है, और रविवार पर और मंगलवार पर आपको झाड़ू नहीं खरीदना है। यह बात आपको समझनी होगी। आइए पूजा समय की बात कर लेते हैं। यह सभी जातकों को जानना होता है, क्योंकि दोस्तों यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होती है।
इस साल धनतेरस का त्यौहार शुक्रवार यानी 13 नवंबर को है और पूजा का समय शाम 5:32 से लेकर के 5:59 तक है। लोगों को 30 मिनट के अंदर ही पूजा करनी होगी। इस दिन भगवान धन्वंतरी, माँ लक्ष्मी और कुबेर की आप पूजा करें। आपको ज़बरदस्त और ऐसे फायदे होंगे जिसे जानने के बाद आपका रोम रोम खिल उठेगा। दोस्तों, आपको एक बात आई होगी कि मान्यता है कि धनतेरस के दिन जो भी खरीदा जाता है उससे आपको लाभ होता है, धन संपदा में वृद्धि होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो भूलवश अगर आपने खरीद ली तो आपको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है, अशुभ का सामना करना पड़ सकता है और माता लक्ष्मी भी रूठ सकती है। तो आपको यह बात जाननी होगी कि आपको धनतेरस के दिन क्या नहीं खरीदना है, ताकि जाने में या अनजाने में आपसे किसी प्रकार की कोई गलती ना हो, क्योंकि गलतियां मानव भूलवश करता रहता है, उसका हर्जाना उसे ही भुगतना पड़ता है। दोस्तों, अमूमन धनतेरस के दिन लोग स्टील के बर्तन खरीदते हैं, जबकि मान्यता के अनुसार इस दिन स्टील के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि स्टील धातु राहु की कारक है जो घर में लाना शुभ नहीं है। इस दिन प्राकृतिक धातुओं भी शुभ होती है, इसलिए स्टील मानव निर्मित धातु है। इसके अलावा एल्यूमिनियम पर भी राहु का प्रभाव रहता है, इसलिए इसे भी घर में नहीं लाना है। एवं सजा कर रखना तो बहुत अशुभ और दुर्भाग्य का माना जाता है प्रतीक। दोस्तों, खाना पकाना भी शुभ नहीं माना जाता है अगर आप इसके अंदर पकाते हैं तो। धनतेरस के दिन स्टील या एल्यूमिनियम के अलावा लोहे की वस्तु भी आपको नहीं लानी है। पहले ही बता रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं, क्योंकि लोहा शनि का कारक माना गया है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन इस धातु से बनी चीज़ें खरीदने से दुर्भाग्य आता है। इसके अलावा धनतेरस के दिन प्लास्टिक की वस्तुएं खरीदना भी अशुभ माना जाता है, इसके स्थायित्व और बरकत में कमी आती है। दोस्तों, धनतेरस के दिन चीनी मिट्टी की बनी हुई वस्तुओं भी अशुभ मानी जाती है। मान्यता है इस धातु से बनी चीज़ें लंबे समय तक सुरक्षित स्थायी नहीं होती, इनसे घर में बरकत कम होती है। इसके अलावा धनतेरस के दिन गलती से भी कांच या शीशे का बना सामान आपको घर में नहीं लाना है, क्योंकि शीशे का संबंध भी राहु से होता है और घर की शुभता में कमी आती है, जिससे जातक को काफ़ी नुकसान हो सकता है और यह बात आपको समझनी होगी अगर एक सर जातक है। दोस्तों, आइए बात करते हैं इस धनतेरस क्या बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है जो आपके जीवन को महका देगी, आपका रोम रोम पावन कर देगी और आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान ला देगी। दोस्तों, धनतेरस का दिन आपके लिए शुभ लेकर आने वाला है, परिणामों में सफलता मिलने वाली है, साथ ही में दाम्पत्य जीवन में भी, साथ ही आपके काम के मार्ग खोलने वाला है, जिससे आपके रिश्तों में खुशी आएगी और बिजनेस में लंबे संपर्कों का लाभ भी मिलने वाला है। दोस्तों, कुछ हल्की चुनौतियों अभी कमी होगी, आप खुशी से उनका सामना करेंगे और प्यार के मामले में दिन बेहतर रहेगा। अपने प्रिय के साथ किसी पिकनिक पर जाने की योजना बना सकते हैं और जो लोग शादीशुदा हैं उनके दाम्पत्य जीवन को सामान्य रहेगा। काम के सिलसिले में आपको कुछ दिक्कतें आ सकती है, थोड़ा ध्यान रखने का है। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, तो यह मानकर आपको बहुत ज़्यादा अहंकार में नहीं आना है, बल्कि आपको अपने कर्म पर ध्यान रखना है। घर में खुशियों का माहौल होगा, समृद्धि का वास होगा और घरेलू जीवन पर आपका पूरा ध्यान रहेगा। हमने जो आपको बात कही है वह बातें अगर आप जीवन में अपनाते हैं, क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है और झाड़ू को किस स्थान पर रखना है और कैसी झाड़ू खरीदनी है, तो ज़बरदस्त धनतेरस आपकी होने वाली है। आपके ऊपर अगर विरोधी हावी भी होंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपको केवल अपने कर्म पर फोकस करना है, अगर वो ध्यान भटके तो आपको नहीं भटकाना है। अपने ससुराल पक्ष के लोगों से मिलने की उम्मीदें हैं, भाग्य का साथ मिलने से परिश्रम करना भी आवश्यक है। कार्यक्षेत्र की स्थितियां सामान्य रहेगी, लेकिन सेहत के मामले में आप कमज़ोर रहेंगे। दोस्तों, आप बहुत मेहनत करेंगे और उस मेहनत से आपको खुशी भी होगी। त्योहार के मौसम में सुख सुविधाओं पर खर्च करने में दिन बीतेगा और विरोधियों से समस्या तो नहीं होगी, फिर भी आपको चिंता थोड़ी रहेगी। आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ प्रेम से बात कीजिए। अगर आप एक दूसरे के साथ पास में ही व्यापार करते हैं तो लड़ाई झगड़े की बजाय एक दूसरे को काफ़ी प्रिय से बात कीजिए। आपके साथ दोनों में व्यवहार अच्छा बनेगा और दोनों की दुकानें बहुत अच्छी चलेगी, हमारा आशीर्वाद है। कार्य क्षेत्र पर नौकरी बदलने की दिशा में सूचना मिल सकती है। दोस्तों, आलस्य को त्याग कर आगे बढ़ने का समय है, रुके हुए कामों पर ध्यान दें, समय बहुत अच्छा है, आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में दखलंदाजी आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़ा परिवर्तन गड़बड़ा सकता है। काम के सिलसिले में आपका दिन बहुत ही शानदार रहने वाला है। आने वाली यह धनतेरस जीवन में 4 चांद लगाने वाली है और दाम्पत्य जीवन में खुशियों का समावेश होगा। यदि आप प्रेम करते हैं तो दोस्तों दिन बहुत अनुकूल है, थोड़ा सा
संभल कर रहिए। अगर किसी प्रकार की कोई गलती की तो मौके हाथ से छूट सकते हैं। मानसिक रूप से मजबूत रहने वाले हैं और विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देने वाले हैं। और यही 100% राशिफल है जो आपके धनतेरस के दिन आपको बड़ी खुशखबरी प्राप्त हो। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर वीडियो थी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता लिख दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अभी के लिए आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।